जन साने बोले बचन रोसो जन साने। और समाप्त हो गया इन दीप दीपांतर से पधारे हुए बलवीरों का बल पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो जोश जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा। मैंने क्या देखा? तो मैंने देखा जब परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्टदेवन शरणाई, और परिणाम यह मिला, परिणाम यह प्राप्त हुआ कि दीप दीपांतर से पधारे हुए बलवीरों का बल पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ क्षण पूर्व वंदी जल के द्वारा अपन की घोषणा प्रसारित की गई, और वंदी जल की घोषणा को सुन करके ये सभी महिपाल, ये सभी राजा अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पिनाक पर करने लगे। ये राजा अपना अपना बल परीक्षण करने लगे, और बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आने लगी। एक पहला दृश्य देखा, बल परीक्षण का वो पहला दृश्य मेरे सामने आया जब मैंने देखा कि एक एक राजा, एक एक नेपाल धनुष को उठाने के लिए आए और धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। कैसे? तो तमक की ताक तक की शिव धनुष धरही, पर उठे ना, कोटि भांति बल कर रही। ये तमक धरे उधर मोड़ न उठे ना, चले लजाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, संकुचित होकर, ये शर्मिंदा होकर अपने अपने मंचों पर जा जा करके बैठने लगे। ये पहला दृश्य। जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आया। दूसरा दृश्य क्या देखा? दूसरा दृश्य मैंने देखा कि जब 10,000 राजा एक साथ सामूहिक धनुष को उठाने का उपक्रम करने लगे। ठोक साहस 10 एक ही 12 और लगे उठामन, पट्टरे नटारा डगे न शंभु सरासन। कैसे? 10,000 राजा एक साथ इस मैत्री प्रतियोगिता में पराजित होते हुए देखे गए। और अब ये तीसरा दृश्य देख रहा हूं। यह तीसरा दृश्य ही तो है। थोड़ा शांत बैठो आप लोग, आवाज यहां तक ना आने पाए। पहली बात तो आगे बैठे हो। अब ये तीसरा दृश्य देख रहा हूं। अब मैं ये देख रहा हूं कि जब कोई भी वीर, अब कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन सब राजाओं को भी विश्वास हो गया। ये समस्त वीर अब यह विश्वास कर बैठे कि धनुष को उठाने का प्रयास करना अब व्यर्थ है। नहीं उठेगा भी धनुष, नहीं उठेगा भी धनुष। और ऐसा मानकर, ऐसा सोचकर ये सब श्रीहत हो गए। सबने हृदय से हार स्वीकार कर ली। श्रीहत भय, हार ही राजा, और बैठे निज निज जाई समाजा। अपने अपने समाजों पर जा जा करके बैठ गए। अब कोई धनुष को राना नहीं चाहता।
इन राजाओं की इसी दशा को मैंने देखा। इन राजाओं की इसी स्थिति को जब मैंने देखा तो नपन बिलोक झलक अकुलाने, बोले वचन रोष जनसाने, हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोचकर कि अब क्या होगा मेरी बेटी का। प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हो पाई, धनुष का खंडन नहीं हो पाया, तो अब मेरी बेटी का क्या होगा। आप हैं हमारे भैया श्री संदीप सैनी जी। 11 मुद्राएं पूज्य जनक जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बेटी का क्या होगा। अरे हम मेरी शालिकी का क्या होगा। ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने। अरे ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने कि ये जो स्वयंवर का साज सजाया, मेरा ये स्वयंवर का साज सब सजा का सजा रह जाएगा। और मेरी बेटी की मांग, मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए आज सुनी रह जाएगी। आज वही हो गया। अरे आज वही हो गया जिसकी कभी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। आज मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह गए। मेरी कल्पनाएं सब कल्पनातीत हो गई और मेरी आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे सज्जनों, मेरे बंधुओं, ये आस जब पल करके टूट जाती है, कोई आस जब पल करके टूट जाती है तो ये रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछे उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है, द्वारे से लौट जाती है। क्या सोचा था मैंने और ये क्या हो गया। हर यहाँ दीप दीप खे, हर यहाँ दीप दीप खे भो पतिना हर ये आए सुनी, यहाँ ये आए सुनी, हम जो प्रण ठाना यहाँ दीप दीप। हमारे प्रण को सुन करके सभी आए और ये कहना कि क्या इस मैत्री प्रतियोगिता में साधारण कोट के वीर आए, भाई धनुष का खंडन नहीं कर पाए, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि साधारण कोट के वीर आए होंगे ना। साधारण कोट के वीर नहीं आए। इस मैत्री प्रतियोगिता में कैसे वीर आए, तो सीय स्वयंवर भूप अनेका और समटे सुभट एक तेका। पर परिणाम क्या मिला, यहाँ शंभु सरासन काहू नटारा और हारे सकल वीर वरियारा, सबके सब हार गए। तो क्या केवल धरती के वीर आए हैं ना। इस मैत्री प्रतियोगिता में केवल पृथ्वी के ही नहीं, केवल धरती के ही नहीं, वो देवो तनुजो यहाँ देवो तनुजो धरी, यहाँ मनुजो शरीर
और पीपुले वीर जहां पीपुले वीर ये आए रणधीरा यहाँ पीपुले वीर अनेकानेक रणधीर वीर वो देव और दानव यहाँ मानव वेश धर करके आए, लेकिन किसी के द्वारा भी भगवान शंकर के पिनाक का खंडन कर दिया जाता, ऐसा संभव नहीं हुआ। तब यहाँ क्यों बैठे हो? कौन सी आशा भी शेष है? जाओ, चले जाओ, प्रस्थान कर जाओ, अपने अपने राज्यों को चले जाओ, क्योंकि अब मैं एक घोषणा करने जा रहा हूं। और मेरी घोषणा क्या है? त्रैलोक्य के वीर बैठे हैं और इन त्रैलोक्य के वीरों के मध्य में मैं एक सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूं। मेरी घोषणा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, मेरी घोषणा व्यक्तिगत नहीं है, मेरी घोषणा सार्वजनिक है। और वो घोषणा क्या है कि अब जनी को अब जनी को अब जनी को माखे भटमानी, क्यों? क्योंकि पीर विहीन ये मही में जानी शाह पीर विहीन। अब कोई माखे नहीं, कोई कह के ना सुनावे। मैं किसी की मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। कोई अपने बल का बखान यहां मौखिक ना करे। और हाँ, यदि कोई अपने आप को वीर मानता हो या अपनी दृष्टि में कोई वीर बना बैठा हो तो आए, एक अवसर है, अभी भी एक अवसर है, वो आए और आकर के धनुष को उठाए, दो खंडों में विभाजित कर दे, अपनी वीरता को प्रमाणित कर दे, तभी उसे वीर स्वीकार किया जाएगा। नहीं तो ये घोषणा करता हूं कि यहाँ वीर भोग्या वसुंधरा आज वीरों से हीन हो गई है। इस रत्न गर्भा वसुंधरा में अब कोई वीर शेष नहीं रहा। तो जाओ, चले जाओ, प्रस्थान कर जाओ, अपने अपने राज्यों को चले जाओ। मैं ऐसा सोच लूंगा कि मेरी बेटी का विवाह, मेरी जानकी का विवाह होश विधाता ने अपने विधान के अंतर्गत लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। और अगर मैं जानता होता। ध्यान दें, आप हैं हमारे भैया संदीप सैनी जी, जनक जी के करुणामयी विलाप पर 11 मुद्राएं प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हमारे भैया संदीप सैनी जी 11 मुद्राएं प्रदान करते हैं और पुनः 11 मुद्राएं पूज्य जनक जी के चरणों में सादर समर्पित कर रहे हैं हमारे भैया संदीप सैनी जी। अगर मैं जानता होता, मुझे पहले से इस बात का पता होता, तो मैं कभी भी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता ही नहीं। यहाँ पर जो बेटी के पिता बैठे हैं, यहाँ पर जो बेटी की माताएं बैठी हैं, यहाँ पर जो बेटी वाले बैठे हैं, ये बेटी वाले ये मेरी पीड़ा का आभास अवश्य ही कर रहे होंगे। क्यों? ध्यान दें, आप हमारे बेटी की पीड़ा का आभास तो केवल बेटी वाले ही कर सकते हैं, लेकिन जिनके जीवन में बेटी है ही नहीं, वो भला मेरी पीड़ा को कैसे कैसे समझ सकते हैं? क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं, सिद्धांत लिखा गया। तीसरे से पहले घाल को आज
आचार्य प्रबल ने सिद्धांत लिखा कि पर घर घाल को अरला जो ना भीरा, और वो पांझ की जान प्रसव के पीरा। वो पांच स्त्री जिसके जीवन में कोई संतान नहीं होती, वो पांच स्त्री भला प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ सकती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे कहने का भाव क्या है। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे बंधुओं कि जिसने कन्या जाई ही नहीं, अरे जिसने कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी की करुणामयी वाणी और प्रभावित हुए हमारे भैया श्री पुष्पेंद्र महाराज, आपकी ओर से 11 मुद्राएं प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कन्या का दुख क्या जाने, और मेरे बंधुओं जिन पैर पिवाई फटी भी नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने। और अगर इस पीड़ा को समझना है कि बेटी की पीड़ा क्या होती है, क्या होती है बेटी की पीड़ा। और पुनः हमारे भैया संदीप से हो रही हैं। धन्यवाद। तो केवल एक कार्य करना है आपको, केवल एक कार्य करना है, याद करना है वो समय याद करिए जब किसी की बेटी विदा होने लगती है। मेरे भाई बहन, मेरे सज्जनों, मेरे बंधुओं, अरे जब किसी की बेटी विदा होने लगती है और विदाई के समय, जिस समय बेटी अपनी माँ के हृदय से लिपट करके माँ माँ कह करके रोने लगती है, तो जानते हैं उस माँ को कैसा लगता है। अरे जिस समय माँ की दुलारी विदा होने लगती है, तो जानते हैं उस बेटी की माँ को कैसा लगता है मेरे बंधुओं। अरे उस समय उस बेटी की माँ को ऐसा लगता है कि आज ये बेटी नहीं, कोई माँ का कलेजा निकाल करके लिए जा रहा है। और उस समय वो बेटी की माँ क्या करती है, वो बेटी की माँ जब लिपट लिपट कर माँ से रोई बेटी, हर जब लिपट लिपट कर माँ से रोई बेटी, तो वो माँ व्याकुल हो जाती है। करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम और छाती से उसे लगाती है। माँ को जब बेटी, अपनी माँ को जब बेटी व्याकुल देखती है, तो स्वयं बेटी अपनी माँ की आंसू पोंछने लगती है और बेटी अपनी माँ से कहने लगती है, माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, माँ मेरी माँ। अरे माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। जब बेटी कहती है माँ मेरी माँ तू क्यों रोती है, ये बेटी पराया धन होती है, तो माँ कहती है बेटी इतनी कठोर कहाँ होती है, इतनी कठोर कहाँ होती है,
क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है, ये माँ भी तो आखिर माँ होती है। माँ जो ममता की मूर्ति होती है, स्नेह की देवी होती है। माता केवल माता नहीं होती, माता केवल माता नहीं होती, माता निर्माता भी होती है। अपनी संतान के भाग्य का निर्माण करने वाली माता ही तो होती है। और इसीलिए माता केवल माता नहीं, निर्माता नहीं, अपनी संतान की भाग्य विधाता भी होती है। और तभी तो आचार्य लिखते हैं माँ के लिए, और आचार्य क्या लिखते हैं कि सबकी है तोल माँ की, अरे नहीं कोई तोल, सबकी है तोल माँ की, अरे नहीं कोई तोल। क्यों? क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई, मैया की ममता का नहीं कोई मोल। और मेरे सज्जनों, मेरे बंधुओं, माँ से भेंट करते करते अचानक बेटी की दृष्टि अपने पिता के ऊपर पड़ती है। माँ से भेंट करते करते जब बेटी देखती है कि एक कोने में खड़े खड़े मेरे पिता आंसू बहा रहे हैं, एक कोने में खड़े खड़े मेरे पिता रो रहे हैं, तो जिस समय बेटी अपने पिता को रोते हुए देखती है तो दौड़ करके जाती है और अपने बाबुल के हृदय से लिपट करके रोने लगती है। और उस समय वो बेटी, जानते हैं उस समय वो बेटी क्या सोचती है? उस समय वो बेटी सोचने लगती है कि जन्मदाता मेरे दूर अब मुझसे हुए, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, अरे जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, और मेरी माता भी आज पराई हुई, मेरी माता भी आज पराई हुई। ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया, ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। वो बेटी उस समय कभी अपने पिता को देखती है, कभी माता को देखती है, कभी अपने छोटे भाई बहनों को देखती है, और सबको देख करके वो सोचने लगती है कि हो गए अपने आज पराए, हो गए अपने आजों पराए, अरे हो गए अपने आज पराए, और मेरे बाबुल का घर छूट गया, अब मेरे बाबुल का घर छूट गया। बिछड़ गई सब संग की सखियां, बिछड़ गई सब संग की सखियां, और अब बचपन का सुख लूट गया, बचपन का सुख लूट गया, मेरे बचपन का सुख लूट गया। और मेरे बंधुओं, कोई उस पिता के हृदय से जाकर के पूछे, जो पिता अपनी बेटी की विदाई करता है, उस पिता के दिल से भी पूछो, अरे उस पिता के दिल से भी पूछो, जो सुता किसी को देता है, जो सुता किसी को देता है, भावी जीवन को सोच सोच,
वो तो फूट फूट कर रोता है और उस विधाता से कहता है वो बेटी का पिता कि हाय विधाता तूने भी। और आप हैं हमारे आदरणीय भैया श्री लल्लू राम लाक्षाकार जी, 11 मुद्राएं पूज्य जनक जी के चरणों में सादर समर्पित कर रहे हैं। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री बाबा महाराज, आपकी ओर से भी 11 मुद्राएं जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बेटी का पिता उस विधाता से कहता है हाय विधाता अरे तूने भी, अरे हाय विधाता अरे तूने भी यह कैसी रीति बनाई है, यह कैसी रीति बनाई है कि जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है, वो बेटी हुई पराई है, वो बेटी हुई पराई है। इस संसार में आने के बाद यदि मानव जीवन मिला है तो मेरे बंधुओं एक बार कन्या का दान करना आवश्यक है। मानव जीवन मिला है तो एक बार कन्या दान अवश्य करना, क्योंकि संत कहते हैं, विद्वान लिखते हैं, इस जग में आने वाले को अरे इस जग में आने वाले को सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है, सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है, पर ध्यान देना होता है बहुत वो भाग्यवान जो कन्यादान कर पाता है, जो कन्यादान कर पाता है। क्यों? क्योंकि बेटी मात्र धरोहर होती। हर माता पिता के घर में ये बेटी एक पराई संपत्ति के रूप में है, ये पराई धरोहर होती है मेरे बंधुओं। और इस संसार का कोई भी पिता इस धरोहर को जीवन भर अपने घर में रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटी मात्र धरोहर होती और करना पड़ता इसका दान, और सब दानों में दान श्रेष्ठतम और महादान है कन्यादान, महादान है कन्यादान। और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर सका। आज मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने आ गया। क्या सोचा था मैंने और ये क्या हो गया। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे कि हमने ऐसा प्रण ठान लिया। अगर ये भूल नहीं करते तो आज ये समय हमारे सामने नहीं आता। भूल हुई क्या हमसे भारी, भूल हुई क्या हमसे भारी, रह गई कुंवारी ये सुता हमारी, भूल हुई क्या हमसे भारी, भूल हुई क्या हमसे भारी,
रह गई कुंवारी, ये सुता हमारी भोले हुई क्या। एक बाग लगाया हमने, पर पड़ के हाथों वो बाग नष्ट हो गया। मेरे जीवन की बगिया खिली, मेरे जीवन की बगिया खिली, उसमें मिली एक कली, प्यारी जनक खिलली, पर परिणाम मुरझाई मन की फुलवारी, ये मुरझाई मन की फुलवारी, रह गई कुंवारी, ये सुता हमारी भोले हुई क्या। क्या सोचा था और ये क्या हो गया। आज मेरी जानकी भी रोने लगी, आज मेरी वैदेही रोने लगी, मेरी वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? मेरी जानकी इसलिए रोने लगी क्योंकि जानकी ने शायद ये सोच लिया कि अब तो सारा का सारा जीवन अपने पिता के महलों पर ही व्यतीत करना पड़ेगा। और मेरे बंधुओं, उस कन्या का कितना बड़ा दुर्भाग्य होता है। वो कन्या कितनी बड़ी हतभागी होती है जिसे सारा जीवन अपने पिता के घर में ही व्यतीत करना पड़े। और यही सोच करके मेरी जानकी रोने लगी, रोने लगी अब सिया, रोने लगी अब सिया, जख्म जाए ना सिया, दुखी पुरवासिया, रोने लगी अब सिया, जख्म जाए ना सिया, दुखी पुरवासिया, मिलावा नहीं कोई बलधारी, हाँ मिलावा नहीं कोई बलधारी, रह गई कुंवारी, ये सुता हमारी भोले हुई क्या। मुझसे भारी रह गई कुंवारी, ये सुता हमारी भोले हुई क्या। और अंत में मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरी वैदेही, मेरी जानकी, कि अगर तुम्हारे द्वारा वो कार्य न किया गया होता, तुमने एक आश्चर्यजनक कार्य किया था, अगर तुम्हारे द्वारा वो आश्चर्यजनक कार्य न किया गया होता तो मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करता। और जानती हो तुमने कौन सा आश्चर्यजनक कार्य किया था। तुमने एक बार धराली पने में अगर तुमने बेटी धराली पने में अगर तुमने बेटी धनुष को जो कर से उठाया ना होता तो सच कहता बेटी
मेरे हृदय में ये धनुर्भंग का भाव आया, न होता ये धनुर्भंग का भाव आया, न होता न कैलासो ताज का वो शिवानाथ आते। भगवान शंकर ने मुझसे कहा था कि जनक तुम मेरे धनुष पर प्रतिज्ञा कर लो। धनुर्मदीयम ते गेहे पूजितम तो पूर्वजई, 10 प्रतिज्ञा तोया कार्य भंगाए तोलनाए क्या। भगवान शंकर के कहने पर मैंने प्रण ठाना था, न कैलासो ताज का वो शिवानाथ आते, और मुझसे कठिन प्रण कराया, न होता मुझसे कठिनो प्रण कराया, न होता तो जग में हंसी यूं न होती हमारी। और ये धनुष यज्ञ हमने रचाया, न होता ये धनुष यज्ञ हमने ये रचाया, न होता ये धनुष यज्ञ हमने ये रचाया, न होता। बस समाप्त हो गया। लेकिन ठहरो, अभी ठहरो। सी वर के दर्शनों की अभिलाष शेष है। अभी सी वर के दर्शनों की अभिलाष शेष है, और मिलके रहेगा वो वर, ये विश्वास शेष है। मिलके रहेगा वो वर, ये विश्वास शेष है। मेरे बाग में है आया, मेरे बाग में है आया पतझड़, किंतु फिर भी ऋतुपति के आगमन का आभास शेष है। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं मुझसे कुछ भूल भी हुई है। मैं मानता हूं मुझसे कुछ भूल भी हुई है, लेकिन बनके रहेगा निश्चित वो इतिहास शेष है। बनके रहेगा निश्चित वो इतिहास शेष है। हो सकता ना निराश मैं, हो सकता ना निराश जीवन में मैं कभी, हो सकता ना निराश जीवन में मैं कभी, जब तक कि मेरे तन में एक श्वास शेष है। सियवर के दर्शनों की अभिलाष शेष है, और मिलके रहेगा वो वर, ये विश्वास शेष है। धनुर्भंग नहीं हो सका तो ये सभा करा दो भंग, क्योंकि पिघल गया मिथिलेश का यह रंग अमल का रंग, यह रंग अमल का रंग, यह रंग अमल का रंग। सीता की सखियों, हमारी बेटी को अंतःपुर में पहुंचाया जाए।